healthcare team could cause confusion, loss of trust, and cooperation on the patient side, right? So we should work as a team. That's why I am telling you again and again. ये हम आपको शुरू में कोर्स में मैं क्यों बता रही हूँ कि आपको ये सब जो पैरामीटर्स हैं हमेशा डायबिटीज में मैनेज करने के टाइम पे याद रखने अपने ब्रेन में. आज हम डायबिटीज के बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, लेकिन डायबिटीज एजुकेटर क्या होता है उसे ये सब समझना बेहद जरूरी है. एज अ टीम इंचार्ज, एज अ टीम टेकिंग टू अहेड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज, टीम लीडर की तरह बिहेव करना है, राइट? सो देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी एंड एंथुसियाज्म. एज ऑलवेज आई एम सेइंग, पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है, बहुत सप्रेस्ड होता है, बहुत मेंटली डिप्रेस्ड होता है, तो हमें उसको बहुत ही प्यार से और पूरा एनर्जी के साथ समझाना है. ये नहीं कि पेशेंट के बाद गए रोते धोते थे, अच्छा ठीक है आप तो डायबिटीज के मरीज हो, अच्छा ऐसा कर लो. उसको पूरी क्यूरियोसिटी के साथ में, पूरी नॉलेज के साथ में उसे हमें अच्छे से एजुकेट करना है. बट वेरी इंपॉर्टेंटली एन एटीट्यूड ऑफ ऑप्टिमिज्म. कितना ही पेशेंट नेगेटिव मोड में जा रहा हो, आपको नेगेटिव मोड में नहीं जाना है. एंड अ फर्म बिलीफ इन एन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, कि आप ठीक हो सकते हो, आप ठीक हो जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट? सो कंटेंट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? टीम अप्रोच, ओके, पर्सन जो उसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, लाइक डायबिटीज. जैसे इसलिए मैंने पूछा था कि आपके सेंटर पर डायबिटीज को डील करने के लिए कितने लोग है ना, और जो डायबिटीज जिसको है वो सेंटर पे, वो पेशेंट के बारे में हमें जानना जरूरी है. टीम का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग विद पीपल विद डायबिटीज एंड देयर फैमिलीज फॉर देयर केयर. अब हमारी जो अप्रोच होनी है वो क्या होनी है? एक तो हमारा जिसको डायबिटीज है वो समझना है हमको, फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, बिकॉज डायबिटीज जो है ना, कहते हैं ना पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाती है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी समझना जरूरी है कि डायबिटीज मैनेजमेंट एक हवा नहीं है. आप इसको बहुत अच्छे से, आराम से, प्यार से समझो और बहुत आराम से मैनेज करो. डायबिटिक डाइट, अगर हम बीइंग अ डाइटिशियन में अपनी बात करूं, तो डायबिटिक डाइट इज अ हेल्दीएस्ट डाइट फॉर एवरीवन, फॉर अस एज वेल. बिकॉज क्या कहते हैं हम उसमें, हम यही तो कह रहे हैं ना, फ्राइड नहीं खाना, रेडीमेड चीजें नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है. ओके, तो शुगर तो सभी लोगों को आजकल कहते हैं कि भैया शुगर प्योर है ही नहीं, तो आपको नहीं खानी है. हम हमको कह रहे हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं खाना, तो किसके लिए अच्छा है रिफाइंड प्रोडक्ट? किसी के लिए भी नहीं ना. तो जो डायबिटिक डाइट होती है, परफेक्ट हेल्दी बैलेंस डाइट होती है. ये आपको माइंड में समझना भी है और अपने पेशेंट को और उनके फैमिली मेंबर को समझाना भी है. क्योंकि अगर बाकी के फैमिली मेंबर छोले भटूरे और फ्राइड चीजें सामने खा रहे होंगे, तो बेचारा वो पेशेंट कभी भी नहीं समझ पाएगा और अपने आप को बहुत, कोई सिंपैथी नहीं होगी और अपने आप को बहुत बुरा महसूस करेगा कि मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ. क्योंकि हमारे, खासकर इंडिया में, बाहर भी ऐसा ही है कि भाई हम अगर अच्छा नहीं खा पा रहे हैं तो मतलब हम तो बहुत बेकार आत्मा हो गए, हमारी जिंदगी खराब हो गई. होता है ना ऐसा? हाँ या ना? हाँ यस या ना? मैम. हाँ, यस मैम. है ना. हमें ये लगता है ना, अरे यार हम तो मीठी चाय नहीं पी पा रहे, अरे यार हम तो कोल्ड ड्रिंक ही नहीं खा पा रहे, नमकीन ही नहीं खा पा रहे. लगता है ना ऐसा? बट अगर सोचो और ये सब खाना छोड़ दो तो देखो आपकी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाती है ना. तो दिस इज द बेस्ट थिंग. रिकॉग्नाइज डिफिकल्टीज, बैरियर्स बहुत आएंगे. जब भी आप किसी को डायबिटीज मैनेज करोगे, बहुत सारे बैरियर्स आने वाले हैं, डिफिकल्टीज आने वाली हैं. तो एटीट्यूड अपना और बायस, ऐसा नहीं है कि एकदम लकीर के फकीर कि ये बोल दिया तो बोल दिया, अब ये इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हम, सॉरी, ऐसा नहीं है. आज अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है, मैडम मेरे तो आम का बहुत दीवाना हूँ, मुझे आम खाना ही है, सीजन है, कैसे ना खाऊं, गर्मियां आए मैं आइसक्रीम कैसे ना खाऊं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेशेंट. क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आप उससे कहोगे नहीं खानी है, तो वो जरूर खाएगा, छुपा के खाएगा, आपको नहीं बताएगा. तो इट्स बेटर कि आप उसको तरीका बताओ. आम खाना है तो कैसे खाना है, आइसक्रीम खानी है अगर तो कैसे खानी है, इफ परमिटेड, वो भी बात बता दो. ऐसा नहीं है कि भाई परमिट है नहीं और उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसा भी हमें नहीं करना है. हमें उस चीज को समझना है. ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमें बात करनी है. सो ये सारी चीजें देखते हुए हमें, और उनको क्या सही है, उनके लिए क्या खराब है, वो हमें बताना है. डॉक्टर नर्स इंटरक्शंस, हम अभी बात कर रहे थे ना कि पता चला डॉक्टर ने कुछ बोला, नर्स ने कुछ और बोला, डाइटिशियन ने कुछ और बोल के आ गई, तो फ्रिक्शंस होंगे. तो वो सब चीजों को समझना बेहद जरूरी है. ओवरकमिंग बैरियर्स थ्रू कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एबिलिटीज, उसको भी हमें समझना है. ओके, लिस्ट आइडियल मेंबर्स ऑफ डायबिटीज केयर टीम. इसीलिए मैं आपको भी बोल रही थी ना कि आप अपनी अपनी, सब लोग अपनी अपनी टीम बनाओगे, अपनी अपनी एक डायबिटीज केयर टीम तैयार करोगे अपने अपने जगहों पर. आप अकेले हो तो आप अपने आप में अकेले
डायबिटीज केयर टीम हो, राइट। तो आपको और ज्यादा पढ़ना है और समझना है। अब टीम मेंबर्स में हम किस किस को ले सकते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हमारे पास अवेलेबल है। अभी आपने अपने हिसाब से बनाई ना, ठीक है। अभी देखो आप किस किस को इंक्लूड कर सकते हो। डायबिटीज स्पेशलिस्ट इफ अवेलेबल नियर बाय यू, ओके। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गया, डायबिटोलॉजिस्ट हो गया, डायबिटीज नर्स एजुकेटर, ओके। फार्मासिस्ट, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट। क्योंकि एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट की बात क्यों करी है इन्होंने, कि पता चला एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट को पता ही नहीं है इसकी शुगर कहाँ जा रही है और हम इसे क्या खिला रहे हैं, और वो कह रहा है नहीं जी आप तो एक्सरसाइज 1 घंटा करो। पता चला हाइपो में चला गया हमारा पेशेंट और हमें पता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को। या पेशेंट को कई बार पता चला कि बहुत सारा योगा कर रहा है, बहुत सारा वर्कआउट कर रहा है, और हमें इस बारे में पता ही नहीं है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है उसको, या वो कुछ नहीं कर रहा है एक्सरसाइजेज में तो भी हमें पता है कि उसका हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है या शुगर मैनेज क्यों नहीं हो रही। करेक्ट ना। तो ये सब हमको समझना है। फार्मासिस्ट, अगर मान लीजिए आपकी नोन टू में कोई है तो वो भी हमें समझना है कि अगर सपोज कोई उस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो अपने आप जाके दवाइयां खाते हैं, पेशेंट के डॉक्टर के, वो पेशेंट के पास डॉक्टर के पास ना जाके फार्मासिस्ट के पास गए, भाई मेरी शुगर बढ़ गई जरा मुझे दवाई दे देना, तो है ना। हम उनकी बात कर रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो नो अबाउट द डायबिटीज टोटली, पूरा उन्हें समझना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। पोडियाट्रिस्ट, ठीक है, फुट के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन, आजकल पोडियाट्रिस्ट बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में होने लगे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में सब जगह अवेलेबल होते हैं। यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा ना जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उन्हें यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो पक्का उनकी किडनी और में भी फंक्शनिंग में डिफरेंस आता है, तो उसकी वजह से भी उनका प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑयल वी ऑल आर। सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि आईज में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर उसकी आईज में किसी की प्रॉब्लम हो रही है तो अगर वो किसी के पास जाता है तो हम उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं केस हिस्ट्री को। नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर किडनी उसकी कंप्रोमाइज्ड है, किडनी इन्वॉल्व है, तो हमें कभी कभी नेफ्रोलॉजिस्ट से भी बात करी जा सकती है कि वो क्या कर रहा है, क्या मेडिकेशन दे रहा है, डायलिसिस पे पेशेंट है या डायलिसिस पे पेशेंट नहीं है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट, इफ अगर पेशेंट का वो एज ग्रुप है या उसका हार्ट इज कंप्रोमाइज, देन वी शुड कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट एज वेल, ओके। तो ये सारी चीजें हमें समझनी बेहद जरूरी है। अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम। फिर जैसा भी सब जानते हैं ये सब जिन मेंबर्स के बारे में हमने बात की, तो इनका क्या रोल है, वो कितना इन्वॉल्व है उस पेशेंट के साथ में, वो हमें पता होना चाहिए। प्रोफेशनल एबिलिटी ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, कि लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि फार्मासिस्ट कई बार तो ना ऐसी आंख बंद करके अच्छा ये दवाई बहुत चल रही है पकड़ा दी उसको दवाई, राइट। तो वो प्रोफेशनली उस चीज को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, या सिर्फ आंख बंद करके अपने प्रोडक्ट बेच रहा है ना। रिस्पेक्ट लिमिटेशंस ऑफ टीम मेंबर्स, कई बार लेकिन ऐसा होता है कि सब डॉक्टर्स बिजी, हम चाह तो रहे हैं कि हम भाई पोडियाट्रिस्ट से बात करें या हम नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें, लेकिन हमें लगता है क्या अच्छा एक डाइटिशियन इतना ज्यादा क्यों इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहती है। कई बार नहीं कॉन्टेक्ट करते हैं, कई बार लोग बता देते हैं, कई बार लोग नहीं बताते हैं, तो इस चीज को हमें मैनेज करना है, ठीक है। इट्स ओके, कई बार लिमिटेशन है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर हमें कोई डॉक्टर से बात पता चलती है तो हमें उसको अपनी प्लानिंग में और या मैनेजमेंट में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ टू फंक्शन विद अवेलेबल टीम मेंबर्स। नीड टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, लाइक अगर उसको सपोज हमें पता चला बीइंग अ नर्स या बीइंग अ डाइटिशियन कि उसको पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड वी शुड forward this information to the physician or the podiatrist or the available doctor over there, and जो भी हमें information है कि किस तरह से पैर की देखभाल करनी है वो हम उसे बता सकते हैं। एक्सपेंड रोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे मैं अभी बोल रही थी है ना, कि अगर हम अच्छी तरह से एजुकेटेड, हमें सारी इन्फॉर्मेशन पूरी सी पता है, ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, ओके। दो हम लोग इसमें मेडिसिन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट मेडिसिन हम बता सकते हैं पर्सनल बेसिस पर हम प्रिस्क्राइब करने के लिए अथोराइज नहीं है, ओके। एक्विजिशन ऑफ ब्रॉडर नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज आपको मिले उस सब नॉलेज को अपनी टीम के साथ भी शेयर करना है, ओके। डिमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द टीम अप्रोच इन डिफरेंट सेटिंग्स, लाइक मैं पहले भी बात कर रही थी आपसे कि कम्युनिटी सर्विस के बारे में, अभी जैसे मैंने इसीलिए सब डाइटिशियन से पूछा, तो एक बस एक हमारी इसमें है जो कि जुड़ी हुई है एक एनजीओ के साथ में, तो हम कम्युनिटी सर्विसेज भी देना चाहेंगे, और हम इस प्रोजेक्ट में मैं चाहूंगी कि हम लोग अपने अपने आसपास की कम्युनिटी से, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो, चाहे आपके मिडिल एज ग्रुप हो, या आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ के लोगों का, हमें कुछ सर्वे वगैरह भी बनाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगर हम डायबिटीज कुछ है हम लोग के यहाँ तो हम उन लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं,
अगर इस तरह के कम्युनिटी सर्वे में, तो वो लोग ग्रुप में मैसेज डालेंगे तो हम उसके लिए आगे हम काम कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि पढ़ने के साथ साथ हम उन लोगों को भी अप्रोच भी कर पाए और उन लोगों को अपनी केस स्टडीज के लिए इन्वॉल्व भी कर पाए। एंड आफ्टर 3 months वी विल सी द इफेक्ट ऑफ आवर डायबिटीज एजुकेटर कोर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑन द क्लाइंट्स, राइट, ठीक है। और इन क्लाइंट को हम अपनी टीम मेंबर्स के साथ में ही जोड़ भी सकते हैं, ओके, और वी विल वर्क एज अ टीम। और हेल्थ सेंटर से, कुछ लोग हेल्थ सेंटर से जुड़े हुए होंगे तो उनके साथ भी हम अटैच हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स के साथ भी हम अटैच होकर के हम कह सकते हैं कि हम आपके यहाँ पर एक दिन कुछ वर्कशॉप या कुछ इंटरैक्टिव सेशन रखना चाहते हैं। वी कैन डू लाइक दिस एज वेल। हॉस्पिटल्स, वो तो कोविड है तो इस समय थोड़ा सा हम लोगों के लिए ये कॉन्स्टेंट है, बट अदरवाइज इफ सम फैसिलिटीज देयर विद ऑल द प्रिकॉशंस देन वी कैन डू इट लेटर ऑन। अभी तो 3 महीने हैं, देखते हैं आगे क्या होता है ना। अगर कुछ थर्ड वेव नहीं आती, सब कुछ सेटल रहता है आराम से, देन वी विल डू इट एट द एंड ऑफ विद द हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो, राइट। और अगर हमारे आसपास कहीं पर ऐसा कुछ होगा तो हम टीम जा करके हम वहां पर काम करेंगे, ओके। हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर के हमें एक आपस में 2-3 लोगों का, हम सबकी टीम बना दूंगी मैं, 2-3 लोगों की, फिर हम वो लोग उस तरह से एक ग्रुप में काम करेंगे, राइट। प्राइवेट प्रैक्टिस जो हम सब लोग काफी लोग कर ही रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम अच्छे से काम करेंगे। तो ये हमारा टीम मैनेजमेंट रहेगा। इलस्ट्रेट द एबिलिटी टू रेफर एज नेसेसरी, कि जो आप में जो एबिलिटीज है प्लीज अपनी अपनी एबिलिटीज को निखारो और बताओ कि दैट आई कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस थिंग। सो जिसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो बेस्ट क्वालिटीज है, उसको निकालो अंदर से। देखो, एक दूसरे को सिखाना, पढ़ाना, समझाना, जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं ना, हमारी अपनी स्किल्स डेवलप होती हैं। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कोर्स ले रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि 3 महीने के बाद मेरे में जो एबिलिटीज होंगी वो हो सकता है और बेटर होंगी। सेकंड जब कोर्स में लूंगी तो मैं और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड फील करूंगी, है ना, क्योंकि जो जो हमारे कंस्टेंट्स आएंगे उसको हम और सीखेंगे। तो ऑलवेज अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की हमें कोशिश करनी है और समझना है कि हम क्या कमी है उसको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक है। और जो चीज हम नहीं कर सकते वो हमें एक दूसरे से सपोर्ट लेना है और हेल्प लेनी है, राइट। नॉलेज ऑफ द पेशेंट सिचुएशन, पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो भी समझना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस पेशेंट के ऊपर हमने डाइट प्लान थोप दिया, डाइट थोप दी और हमने उसको मेडिसिन बता दिया और डरा दिया, ऐसा 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 है, नहीं, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है हम उसको बता रहे हैं ये चीजें आपको लेनी है, या पेशेंट को हम किसी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं, बट ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स, तो हमें समझनी है उसकी सिचुएशन। या हो सकता है जॉइंट फैमिली में रह रहा हो और उसको इस तरह से 10 खाना नहीं मिला के मिल पा रहा हो, तो कोई बहुत सारी सिचुएशन होगी, या उसका बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा हो, या हो सकता है उसको और दूसरी डिसीजेज है जो आपको नहीं बता रहा है ना, या स्मोकर है या एल्कोहलिक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ओके। Discuss importance of interdisciplinary communication, including team meetings. Okay. Harmonize protocol to ensure that all members of the team work towards the same goal and use a common framework to avoid confusing a person with diabetes, duplicating care और miscommunication. जैसा मैंने अभी भी आपको बताया, हमारी जो टीम होगी एक पूरा एक पैरामीटर बनाया जाएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम काम करेंगे। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज हमें किसी को अप्रोच करना है, वी विल मेक अ गूगल फॉर्म, वी विल अप्रोच इन अवर सोसाइटीज, ओके, और सम पेशेंट्स 1-to-1 समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद उसमें से एक एज ग्रुप हम बना लेंगे, जिससे कि सेम एज ग्रुप के लोगों को हम एक अलग ग्रुप में डालेंगे, ओके। दूसरे एज ग्रुप को हम अलग ग्रुप में डालेंगे, जिसको कॉम्प्लिकेशन साथ में उसको हम अलग ग्रुप में डालेंगे, ओके। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, क्योंकि जब आप गूगल फॉर्म आप लोग बनाओगे तो ये सब पॉइंट्स उसमें आने चाहिए, ओके। जिससे कि फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक कॉमन फ्रेमवर्क में ही सब लोग सेम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरह से बात कर रही हूँ, आप अपनी तरह से बात करो, लेकिन डायबिटीज को जब हम एजुकेट करेंगे तो हमें हर चीज को प्रॉपर तरीके से ही समझाना है, प्रॉपर तरीके से ही बताना है, कोई चीज मिस नहीं करनी है, ओके। और खासकर डुप्लीकेसी नहीं हो। और दूसरा चीज, पता चला है सेम पेशेंट को दोनों लोग कॉल कर करके बात कर रहे हैं, पेशेंट इरिटेट हो जाता है फिर ऐसे, है ना। या कोई भी चीज कंफ्यूजिंग वाली ना हो, लाइक मैंने कहा दही खाना है, तुमने किसी और ने, नीलम ने बोल दिया दही नहीं खाना, पेशेंट तो पागल, अरे भाई क्या करूं, है ना। तो एक पैरामीटर बनेगा, दो इट इज ओके विद द पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, आई एग्री, लेकिन सेम पेशेंट के संग में दो डिफरेंट चीजें नहीं बतानी है, इस चीज को बहुत जरूर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम साथ साथ पेशेंट की काउंसलिंग भी इस प्रोसेस में करेंगे, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा अपग्रेड होगा, ओके। एस्टैब्लिश मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन,
तो हम कुछ कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के मेथड्स हम डेवलप करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहला काम हमारा गूगल फॉर्म का रहेगा, तो हम सबसे पहला वो हम काम ये शुरू करेंगे। अभी कल की क्लास के बाद आप लोग इस पूरे वीक में गूगल फॉर्म बढ़िया से डेवलप करोगे, और जैसे सपोज एक जना बनाएगा और हम लोग सारे लोग उसमें एक दूसरे को ऑथराइज कर देंगे, जिससे कि उसमें क्वेश्चन पढ़ेगा और या सजेशन देगा तो वो करेगा। इस तरह से देख लिया जाएगा कि एक ही गूगल फॉर्म बनेगा जो कि सारे लोग यूज करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई कंटिन्यूड एजुकेशनल नीड्स ऑफ टीम मेंबर्स। किसको क्या और कोई चीजों में कहीं कोई कमी आ रही है, मान लीजिए सपोज अभी लग रहा है कि क्या कहते हैं राधिका को कोई एक चीज बहुत अच्छी कर रही है ना, प्राची में कोई एक चीज बहुत कम हो रही है, तो हमें किसको क्या चीज सिखानी है वो भी हमें आपस में समझना है। तो आगे चल के जो ये मेरी 12 लोगों की टीम है ना, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बन के निकले कि 12 के 12 लोग अगर कहीं कुछ बता रहे हो तो पता चल जाए, अच्छा ये अर्चना मैम वाली टीम है क्या, सेम ही बात बोलते हैं भाई सारे लोग। गॉट माई पॉइंट। एक टीम का मतलब ही यही होता है कि सारे डाइटिशियन सब लोग या जो भी डायबिटीज एजुकेटर है सेम परफॉर्मा में काम कर रहे हैं, वेरिएशंस भी हो रहे हैं तो सब लोग सेम चीज बोल रहे हैं। इतना अपने आप को अपग्रेड कर लो अब और ब्रशअप कर लो। करेक्ट, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ अवेलेबल ट्रेनिंग इन सर्विस कोर्स इन लोकल फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल्स। जो भी हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे इन सर्विस में या आउटसाइड भी मुझे कहीं से भी कुछ मिलता है, या आप लोगों को भी अभी आजकल कोई वर्कशॉप कहीं से मिलती है, तो हम मैं बार बार बोल रही हूँ उस चीज को हम साथ में करेंगे। ऑडिटिंग ऑफ डायबिटीज सर्विसेज, ऐसा भी नहीं है कि हमने एक परफॉर्मा बना दिया और हम बस उसी पे चलते चले जाएंगे। हम 12 लोगों की टीम में कहीं पर भी किसी को दिक्कत आ रही है, वी विल डिस्कस इन द ग्रुप कि मैडम यहाँ पर इसको इस तरह से करें तो क्या अच्छा रहेगा, या मैडम इस पेशेंट के संग डील करने में ना ये हमें ड्रॉबैक समझ में आया, क्या हम इसको इसमें ऐड ऑन करें, किस तरह से ऐड ऑन करें। तो हो सकता है हम 12-15 लोग जब इकट्ठा डिस्कस करेंगे तो किसी और की तरफ से बहुत अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, तो हम उस चीज को अपना अपग्रेड करेंगे। राइट, तो हम इस अपने जो भी पैरामीटर्स हम फाइनलाइज करेंगे उसको अभी हम अपग्रेड करते चले जाएंगे। राइट, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब टूल्स हमें अपने डेवलप करेंगे, हमें अपने स्टैटिस्टिकल डाटा अपना डेवलप करना है अपने एरियाज का, जो जो लोग जहां जहां रहते हैं। और पार्टिसिपेशन लीडरशिप कोर्सेज, आप लोगों को ये समझो कि बस आप खुद ही एक लीडर हो बढ़िया वाले, ठीक है। यूज ऑफ टीम केयर मैनेजमेंट, हर व्यक्ति, मेरे पास ये 12 अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये 12 के 12 स्टूडेंट्स मेरे टीम लीडर्स हैं। तो 12 टीम लीडर्स अगर तैयार होकर सही तरीके से काम कर रहे हैं डायबिटीज के ऊपर, तो डायबिटीज कम से कम हम ये टारगेट लेकर चलें कि भाई अपने आसपास के लोग और चारों तरफ के लोगों को, तो हम पता चला आने वाले कुछ समय में हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पढ़ा पाएंगे। और धीरे धीरे हम अपना कुछ एक इस तरह से स्टैटिस्टिकल डाटा और अपना एक करिकुलम तैयार कर लेंगे कि हमारा ये कि अपनी खुद का एक बुक तैयार हो जाएगी हमारी टीम की। राइट, so the various method of evaluation including brainstorming, question answers, pre and post test, role playing, साइमल्टेनियसली हम सब करते जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे एक्चुअल क्लिनिकल सेटिंग में और विद पीपल विद डायबिटीज। ये सब चीजें मैं आपको बताई रही थी अभी। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे जिसको हम समझते रहेंगे। जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करोगे ना, उतना आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। इस चीज को इस तरह से लेकर के चलना है। राइट, क्लियर है सबको? तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। राइट, क्लियर टू ऑल?